छोटी बहू। एक्सक्यूज मी मैम, दिखाइए कौन से गहने लेकर आए हैं लोग बेचने के लिए। क्यों? हम अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स आपको क्यों दिखाएं? क्योंकि हम पूछ रहे हैं। आपने क्या सोचा है? आप पुलिस वाले हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिना किसी वजह के यूं सबके सामने हमारी बेइज्जती कर सकते हैं। सर, आपने इसीलिए हमें इतनी देर तक बिठा के रखा था? जी हाँ, शक होगा तो बिठाना ही पड़ेगा। चुपचाप ऐसे निकलने तो नहीं दे सकते ना। देखिए साहब, आप गलत समझ रहे, ये आप सही नहीं कर रहे। ये मेरे खुद के इस्तेमाल किए हुए अपने गहने हैं। मान लेते हैं, बिल रिसिप्ट वगैरह है आपके पास गहने खरीदने के? आधार कार्ड है आप दोनों के पास? दिखाइए। सर, ये इनकी शादी के गहने और मैं इनकी बेटी हूँ। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि इनकी शादी को कितने साल हो चुके हैं। इतने सालों तक कौन बिल संभाल कर रखता है सर? साहब की जिंदगी में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। मेरे पापा भी हमें छोड़कर चले गए और आप बिल की बात कर रहे सर। हम अभी बिल कहाँ से लाएंगे? देखिए, आप बेवजह हमें ह्यूमिलिएट कर रहे हैं और ये बहुत गलत बात है। देखिए मैडम, गलत और सही का फैसला कानून करता है। अगर हमें किसी के ऊपर शक होता है ना, तो हमें पूछताछ तो करनी पड़ेगी और ये हमारी ड्यूटी है। और आप कह रही हैं हम आपको ह्यूमिलेट कर रहे हैं। सही सवाल का सही जवाब दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। यहाँ आसपास चोरी की कंप्लेंट आती रहती है हर हफ्ते और सब कुछ हमें ही संभालना पड़ता है। कौन? चल तो पता करते माजरा क्या है। जी मैम। हम आपको चोर दिखाई देते हैं? ए लड़की, तब से देख रही, इतनी जोर जोर से इनसे क्या बातें कर रही है? पटर पटर बोले जा रही है। हुआ क्या है? ऐसे बेवजह इल्जाम लगने पर भी अगर मैं चुप रहूं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ की कब से ये लोग बेइज्जती किए जा रहे हैं। पुलिस माँ को चोर समझ के इन पे शक कर रही है। अरे हम तो इस दुकान पे अपना सामान खरीदने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पुलिस को बुला लिया। तो सरासर गलत है ना? दीदी, आप तो हम लोगों को जानती है ना। ये लोग खोटे खोटे बोल रहे कि हम लोग यहाँ चोरी के गहने बेचने आए हैं। बेचने? लेकिन तुम दोनों तो कह रही थी कि तुम लोग खरीदने आए हो। इसका मतलब आप दोनों ने झूठ बोला हमसे? नहीं नहीं दीदी, मैं शायद आपको ठीक से बता नहीं पाई। ये मेरे खुद के ही गहने हैं। मैंने सोचा था कि ये गहने बेचकर आना के लिए कुछ नए गहने बनवा लूंगी, इसलिए हम दोनों। एक मिनट माँ, अगर हम यहाँ से नए गहने नहीं भी खरीदते तो ये बताइए, यहाँ पे पुराने गहने बेचना गलत है क्या? बाहर तो बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा है कि यहाँ पुराने गहने खरीदे जाते हैं। अगर आपको बिल चाहिए था और हमारे पास बिल नहीं था तो हमें बोल देते, हम चले जाते यहाँ से। लेकिन आपने हमें यहाँ पे बिठा के रखा, पुलिस को बुलाया और पुलिस आते ही मुझे और मेरी माँ को बेवजह बेइज्जत करने लगी। इनकी तो उम्र हो चुकी है, इनका ऐसे अपमान करना ठीक है क्या? ये सब सही लगता है आपको? बताया ना मैडम, ये हमारी ड्यूटी है। हम किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं, कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता है। चलिए, बहुत होगी भाषणबाजी, आप सबूत दिखाइए। ये गहने आपके हैं? नहीं है कोई सबूत हमारे पास। कहाँ से लाएंगे सबूत? ये गहने मेरे खुद के हैं, जो मैं काफी साल पहले खुद पहनती थी। फिर मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए इसे संभाल कर रखा। ये गहने ना मुझे मेरे बाबा ने मेरी शादी में दिए थे। मेरे बाबा तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। उन्होंने कौन सी दुकान से खरीदे ये भी मुझे पता नहीं। कैसे बिल लाऊं मैं? चलिए मान लीजिए, अगर मैं कोई बिल आपको नहीं दे पाई या फिर कोई सबूत ही नहीं दे पाई, तो क्या ये साबित हो जाएगा कि ये गहने हमारे हैं ही नहीं? कैसे खानदान में शादी करा रही हैं आप अपनी बेटी की भाभी? भिखारियों की सरदार या छोरों की? छी छी छी। हरी हरी भाभी, अभी समय है, सोच लीजिए। कुछ करते हैं ठाकुर जी, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। अमर दादा,
छोटू तो आ गया, देखना क्या झमेला हो गया है। क्या हुआ है? नमस्ते आंटी। देखो ना मौसी जी, तुम दोनों की शादी के लिए कुछ गहने लाए थे एक्सचेंज करवाने के लिए। उनके पास इसका बिल नहीं था, इन लोगों ने बेवजह पुलिस को बुला लिया। मैनेजर साहब, ये गलत है। आप ऐसे ही अचानक किसी पे चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकते। कितने लोगों के पास गहनों के बिल नहीं होते, तो इसका मतलब वो सब चोर हैं क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाल ही में चोरी के ऐसे काफी केसेस हुए हैं, इसलिए हम लोग अपना थोड़ा सेफ्टी के लिए बस। तो आप बोल देते कि आप बिना बिल के गहने नहीं खरीदना चाहते। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? आप लोगों ने मेरी बेटी के होने वाले ससुराल वालों के सामने जो हमारी बेइज्जती की है ना, अगर इस कारण से उसकी शादी टूटती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हम दोनों। बेवजह तो कोई शक नहीं करता, कोई तो कारण रहा होगा। सही कहा आपने, कारण है। कारण ये है कि हम लोग अमीर नहीं, हम लोग गरीब है ना। मैंने और मेरी माँ ने जो कपड़े पहने हैं वो अमीरों वाले नहीं, इसलिए इन लोगों ने सोचा कि हम गरीब हैं तो पक्का हम ही चोर होंगे। एक बात बताइए आंटी, आपके घर में भी तो बहुत सारे गहने होंगे ना, जिसका कोई बिल रसीद कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो गहने आप यहाँ बेचने आएंगे तो ये लोग आप पे शक नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग तो अमीर है ना। आपके कपड़ों से, आपके चाल ढाल से वो दिखता भी है, इसलिए आप लोगों पर कोई भी बेवजह इल्जाम नहीं डालेगा। ये लड़की बहुत बोलती हो तुम। एक मिनट माँ। सर, ये लोग बहुत ही शरीफ लोग हैं और आप बिना किसी प्रूफ के एलिगेशंस कैसे लगा सकते हैं इन पे? अरे मैंने तो अभी तक कोई एलिगेशन लगाया ही नहीं है। मैनेजर साहब का फोन आया था हमारे पास कि बिना बिल के गहने बेचने आए हैं। हम तो बस पूछताछ करने के लिए आ गए। लेकिन ऐसे कौन से इतने सारे गहने लेकर आई थी मैं? 2 कंगन, एक गले का हार और बस 2 झुमके। इसीलिए तो शक हुआ। बाहर में जाए आपका शक। पहचान की दुकान थी, इसीलिए हम लोग यहाँ आए थे। माँ तुम बोलो ना, तुम यहाँ पे किसी को जानती थी ना? यहाँ ना रॉबी दादा करके एक काम करते थे। मैं बहुत पहले हाना के बाबा के साथ इसी दुकान में आया करते थे। हम पास वाले मोहल्ले में ही रहते थे। इसके बाबा के गुजर जाने के बाद हम कहीं और जाके रहने लगे। पहचान की दुकान थी, इसीलिए मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ आई थी। लेकिन आप लोगों ने सबके सामने मेरी बेटी का जिस तरह से अपमान किया ना, वो बहुत गलत किया। बताइए मैनेजर बाबू, अब क्या कहेंगे आप? कोई भी अपनी बेटी की शादी के लिए पुराने गहने बेच सकता है ना, और ऐसा जरूरी नहीं है कि उस पुराने गहनों का बिल उनके पास हो। और आहाना एकदम ठीक बोल रही है। मेरी माँ के पास भी पुराने गहनों के बिल हों ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मेरी माँ भी बिना बिल के पुराने गहने बेचने आती हैं तो क्या आप उनके लिए भी पुलिस बुलाते? सॉरी सर, हमसे गलतफहमी हो गई। ओके ठीक है, हम चलते हैं। लाइए। मैनेजर बाबू, आपसे जो गलती हुई है उसकी माफी मांगिए इनसे। बस और तरफदारी करने की जरूरत नहीं है इनकी। पता नहीं ये झंझट ही खत्म नहीं हो रहा। झंझट ही नहीं भाभी, हमारे तो पूरे टाइम का सत्यानाश कर दिया यहाँ गहने खरीदने के चक्कर में। सत्यानाश नहीं, आप लोग का तो भला हुआ है ना। अभी आप ही तो कह रही थी आंटी जी से कि हम लोग चोर है या भिखारी, आप समझ नहीं पा रही। ये बात शायद अब उनके कान में कहनी थी, लेकिन मैंने सुन लिया। अब तो आपके समझ में आ गया ना कि हम लोग चोर नहीं है। अब आप लोग समझ लीजिए कि आपको ऐसे घर की बहू अपने घर लानी है या नहीं। कैंची की तरह जबान चलती है तुम्हारी। अगर हमने ये रिश्ता तोड़ दिया तो क्या करोगी?
मैंने तो रिश्ता तोड़ने की बात ही नहीं की आंटी जी, वो तो आप लोगों ने की है। पर ठीक है, अगर आप लोगों के मन में शक है ना, तो मत कराइए अपने बेटे की शादी मुझसे। मैं खुद आपसे कहना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी गलती मत कीजिए। बाकी फैसला आपका है। माँ चलो। एक मिनट मैनेजर बाबू, मैंने आपसे कुछ कहा था। आपकी वजह से इन लोगों को यहाँ बेइज्जत होना पड़ा है, इसीलिए आपको इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग तो गरीब हैं ना, हमें इसकी आदत है। माँ चलो प्लीज। मेरे बच्चे की बातों का बुरा मत मानना दीदी। आज उसके दिल पर बात लग गई, इसलिए कुछ ज्यादा ही बोल गई। बहुत स्वाभिमानी है मेरी आना, फिर भी दिन रात लोगों के ताने सहन करते करते ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल देती है। लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है दीदी, बहुत प्यार करती है। आज उसकी माँ को छोड़ कहा गया ना, इसलिए शायद चलती हूँ। आंटी, आप आए तो अपनी मर्जी से, लेकिन सब लोग मुझे उल्टा सीधा कहेंगे। आप प्लीज वापस चले जाइए, प्लीज। सिलवान, अर्जुन, इन दोनों से बात करने के लिए बुलाया था मैंने तुझे यहाँ। क्या बातें कर रहा था तू? और ऐसी कौन सी बातें करनी थी उन दोनों से? आप लोगों ने बात ही क्या करने दी मुझे। मतलब ये माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप अच्छे से जानती है ना कि मैं हमारे परिवार की इज्जत, उनके मान सम्मान का ख्याल रखता हूँ। उसी तरह मैं अपनी होने वाली बीवी के परिवार की इज्जत और उनके मान सम्मान का ख्याल रखना चाहता हूँ। कल को कोई भी आके उनकी बेइज्जती कर देगा तो मैं चुप नहीं रह सकता। क्या कहा? मेरी समझ में ये नहीं आता कि सारी दुर्घटनाएं तुम दोनों के नसीब में क्यों लिखी हुई है, और ये सब कुछ तुम दोनों के साथ ही क्यों हो रहा है? तो ये पुलिस का कांड होने के बाद वो लोग ने शादी तोड़ दी तो क्या होगा? लेकिन दीदी, जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी गलती क्या है? हम लोग तो बस गहने बेचने गए थे ताकि शगुन का थोड़ा सामान खरीद सके, दादा को थोड़ी मदद कर सके। लेकिन अगर हम लोगों पे बेवजह चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है तो इसमें हमारी गलती कहाँ है? और हम लोग जो गहने बेचने गए थे वो चोरी की नहीं है, ये चीज आप लोगों के अलावा और बेहतर कौन जान सकता है? हमें ये भी नहीं पता था कि वो लोग भी गहने खरीदने उसी दुकान में आने वाले हैं। काकी, लेकिन जितनी कड़क इसकी सास है ना, उसको देख के तो मुझे लगता है कि जो पुलिस का चक्कर होने के बाद ना इसकी शादी टूट ही जाएगी। अरे पुलिस ने पूछताछ की है तो इससे ये साबित तो नहीं हो जाता ना कि गलती इनकी है। पुलिस ने शक के बिना पे बुलाया, अब मामला रफा दफा हो गया। ऐसे कैसे शादी तोड़ देंगे ये लोग? अरे तारीख पक्की हो गई है, सारा इंतजाम हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम ये शादी नहीं तोड़ने देंगे। लेकिन बाबा, ऐसे जबरदस्ती भी तो इसकी शादी नहीं करवा सकते ना। अरे क्या झमेला है, इस उम्र में आके हम लोगों को कितना झेलना पड़ रहा है तुम दोनों की वजह से। हर रोज लाखों लड़कियों की शादियां होती है इस दुनिया में, इन सबकी लाइफ में तो इतनी दिक्कतें नहीं होती। पता नहीं इसकी शादी में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? आप भी तो एक औरत है ना, एक बार अपने आप को मेरी जगह पे रख कर देखिए और बताइए इसमें मेरी क्या गलती है। माँ अकेले नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं माँ के साथ गई थी। वो तो अच्छी किस्मत थी कि मैं माँ के साथ गई जो उनके झूठ के खिलाफ खड़ी हो पाई। अगर
मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता होता ना बड़े पापा, तो मैं ये शादी कभी नहीं करती। इतनी बेइज्जती, इतना अपमान, इतनी नजरअंदाजियों के बाद मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है वहां शादी करने की। मैं जानती हूँ ये सुनकर आप लोग मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे, कहेंगे कि जिंदगी भर हमारे ऊपर बोझ बनकर रहोगी क्या। पर मैंने जो महसूस किया मैंने आप लोगों से कह दिया। अच्छा होता कि मैं खुद को खत्म कर पाती, पर माँ है ना, इसलिए वो भी नहीं कर सकती। हाँ ना। बस यही बाकी रह गया था। एक काम कर, हमारे हाथ में हथकड़ी पहना दे और फिर चली जा तू। एक बात याद रखना, अगर तुम मर गई ना तो कोई तुम्हें याद नहीं करने वाला। अरे घर वाले भी 2 ही दिन याद करेंगे और फिर अपने अपने काम पे लग जाएंगे। फंस जाएंगे सिर्फ हम तेरे मरने के चक्कर में। आप फिक्र मत कीजिए बड़ी माँ, जब तक मेरी माँ जिंदा है ना मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी। किसी दूसरे के घर में कुछ ऐसा करके किसी दूसरे को तकलीफ भी नहीं दूंगी। इतनी समझ है मुझ में बड़ी माँ। माँ, हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो, शाम हो गई है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तुमने। जाओ कुछ खा लो। आना, मैं खाना लगा देती हूँ, हम दोनों ही मिलके खाना खाएंगे। कुछ खाने का मन तो नहीं कर रहा आना, लेकिन तेरे साथ 2 दिन वाले खा लूंगी। हाँ, अपने हिस्से का खाना तो नहीं छोड़ेगी ना ये। अगर बात हिस्से की है बड़ी माँ, तो खाने का कुछ हिस्सा खाना बनाने वाले के लिए भी होना चाहिए ना। और मेरी माँ तो सिर्फ खाना ही नहीं बनाती, बल्कि झाड़ू पोछा, साफ सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना सब करती है। वो अकेले 2 जन का काम करती है। मैं काम नहीं कर पाती, इसलिए मेरे हिस्से का काम भी मेरी माँ करती है। जब से हम लोग आए हैं तब से आपने 2 नौकरों को घर से निकाल दिया, तो उस हिसाब से हमारे लिए भी खाना होना चाहिए ना। इतना तो हमारा हक बनता है परिमा। आहना, अपनी जुबान पे काबू रख। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है बड़ी माँ, सिर्फ आपके सवाल का जवाब दिया है। माँ चलो, अगर तुम खाना नहीं खाओगी ना तो यहाँ तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। चलो खाना खाते हैं। खुश सबका आशीर्वाद हो गया है। चलो अब आई बुरो भात की रस्म पूरी करते हैं। दादी दादी, ये मिठाई सिर्फ चाचू के लिए आई है क्या? हमारे लिए नहीं आई? तुम लोगों की शादी है क्या जो तुम लोग भी मिठाई खाओगे? क्या जिसकी शादी होती है उसको ही सिर्फ मिठाई मिलती है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। इतनी सारी मिठाई आई है, थोड़ी थोड़ी बांट देते ना। बच्चों शेयर करोगे मेरे साथ? हाँ। वेरी गुड। क्या क्या शेयर करोगे? कल तुम लोग जाओगे ना चाचू के बारात में, तो जितना मन करे लड़की वालों के यहाँ उतनी मिठाई ठूस लेना, ठीक है? अरे बच्चे हैं माँ, और वैसे भी आज खुशी का माहौल है और इतनी सारी मिठाई आ गई तो थोड़ी थोड़ी बांट देते। आई बूढ़ो भात की रस्म से ही खर्चे का मीटर शुरू कर दूं मैं, यही चाहता है ना तू? अरे शादी के नियम के हिसाब से इतने सारी चीजों का इंतजाम सिर्फ तेरे लिए किया है, बाकी सबके लिए थोड़ी देख सुनकर चलना पड़ता है आजकल। मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं तेरे, समंदर का पानी नहीं, जितना मन किया उतनी बाल्टी निकाल लिया। हाँ हाँ, शादी में जाएंगे। अब कल से जितना खाना है उतना खाना, जितना मन है उतना खाना। कल से खाना शुरू। भाभी इतना सोच समझ कर चलती है तभी हमारा घर ठीक ठाक चलता है, नहीं तो हालत ही खराब हो जाते।
तुम लोग कैसे देख रहे हो ये मिठाई? हाँ, कभी मिठाई नहीं खाई तुम लोगों ने क्या? जो परोस के दिया है चुपचाप खाओ। खाओ। बड़ी बहू, ताना क्यों मार रही हो? और तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? देख रही हूँ मैं, आजकल तुम हर छोटी छोटी बात पर नखरे दिखाने लगी हो। नहीं तो ऋषि मुनि, मुझे किसी चीज का बुरा नहीं लगा है। बच्चे हैं, धीरे धीरे ही तो उन्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा। अब देखिए ना, लड़कियां हैं, बड़ी हो रही हैं, इतना कुछ तो दिया है खाने के लिए, लेकिन दूसरे की प्लेट देखकर लालची हो रही हूँ। मेरे बेटों को देखो जरा, कितने समझदार है। रोज का खाना परोसा है, फिर भी खाने में कोई दिक्कत है? क्योंकि दोनों समझते हैं कि उनके भाई का आई बुढ़ो भात है, इसीलिए उसके लिए सारे पकवान बनाए गए हैं। हाँ जी बात सही कहा, लेकिन लगता है मटन काफी बढ़िया बना है। नहीं, मेरा मतलब है खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो अच्छा ही बना होगा। लगता है भैया का मन कर रहा है मटन खाने का। अरे थोड़ा सा ज्यादा ले आते बाजार से तो क्या बिगड़ जाता? मैंने तो पहले ही कहा था कम से कम 1 किलो तो लाना, कम से कम घर के आदमियों का तो हो जाता। अब हम औरतों का क्या है, हम तो इन सब के बाद ही खाना खाते हैं। जितना मिल गया उसी में चिल्ला लेते हैं, है ना? हाँ, शुरू हो जाओ। तुम्हें हर बात में टांग अड़ानी है ना? क्या दीदी, क्यों बीच में बोलती रहती हो? हर बार जानबूझकर दांत खाती हो ना? ठीक तो कह रही है छोटी। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। बड़े बाबा, कितना सारा खाना बनाया है। कब चुप चुप के बनाया? और रसोई में सामान था ये सब बनाने के लिए? वो नहीं दीदी, बस ये वो मिलाकर जितना बन सकता है उतना बनाया मैंने, और फ्रिज में जितना सामान पड़ा था उसी से बनाया, अलग से कुछ नहीं लाया। हाँ हाँ, खिलाइए खिलाइए, अच्छे से खिलाइए अपने बेटे को। वो क्या है ना कि इसके बाद तो इसको मौका मिलेगा नहीं यहाँ पे खाना खाने का, है ना? अरे ससुराल में जो खाना खाना पड़ेगा, इसके बाद तो इसकी पूरी जिंदगी ना ससुराल वालों के भरोसे गुजरेगी। हमारे घर की सभी लोगों की किस्मत हमारी जो माँ है दुर्गा देवी सेन, उनकी मुट्ठी में है। ये लड़की बहुत बोलती हो तुम। Congratulations। 3 साल पहले मेरे साथ क्या किया था याद है ना? आना डार्लिंग, उसे आज ही शादी है ना तुम्हारी। अगर तुम्हारे होने वाले पति को तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में पता चल गया तो क्या वो अपनी बारात लेके तुम्हारे घर तक आएगा?